तो ये जो पेपर है हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी में BLLV 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, जिसे हम अपकृत्य विधि भी बोलते हैं। तो इसमें खंड आ, खंड बा, खंड सा 3 खंड दिए गए हैं, जिसमें खंड आ में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का है। तो प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें ए से ले तक जे तक दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में ए क्या कहता है कि घटना स्वयं प्रमाण है पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं उसे पढ़कर जो है रिपीट करूँगा। तो क्वेश्चन ये जो है क्या कहता है कि मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोष रहित दायित्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न संख्या 1 का जो है जे पार्ट है। और खंड बा में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। कोई भी 2 प्रश्न कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि उपताप को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 में अपकृत्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न विधिक उपचारों की विस्तार से विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 जो है क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत के बारे में व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत कठोर दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब खंड सा आ जाता है। तो खंड सा में भी ऐसे ही 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो प्रश्न संख्या 6 जो क्या कहती है कि उपेक्षा की परिभाषा दीजिए व इसके आवश्यक तत्वों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 में उपेक्षा और उपताप में क्या अंतर है उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि जिला उपभोक्ता फोरम की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि अनुचित व्यापार व्यवहार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये जो है हमारे कुल 9 प्रश्न हैं, जिन्हें प्रश्नानुसार करना है। ठीक है।